इक्वल इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट आया था लेबर लॉ के अंदर। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार होता है जो जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करता है। इसका मतलब है कि पुरुष और महिलाओं जो एक जैसा काम करती हैं, सिमिलर वर्क कर रहे हैं, उन्हें बराबर वेतन मिलना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 के अंदर इस डॉक्ट्राइन को इम्प्लीमेंट किया गया है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको स्वीकार भी किया गया है कि जो भी महिलाएं सेम काम करती हैं उन्हें सेम सैलरी मिलनी चाहिए। अब स्टैट्यूटरी प्रोविज़न देख लीजिए, यानी बेयर एक्ट यानी इक्वल रेमुनरेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 4 जब हम देखते हैं तो उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि अगर कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी फीमेल काम कर रही हैं और वो सिमिलर काम कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू मेल, तो उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 5 देखेंगे तो साफ साफ बताता है कि डिस्क्रिमिनेशन इन रिक्रूटमेंट, कहीं ऑफिसर्स के अंदर लगे रहते हैं ओनली मेल्स ओनली फीमेल्स, तो इस टाइप के अगर कहीं भी एडवर्टाइजमेंट लगते हैं, प्रचार इस प्रकार का होता है, तो ये साफ साफ वायलेशन माना जाएगा, क्योंकि सेक्शन 5 के अंदर लिखा हुआ है कि महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सेक्शन 6 के अंदर एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाने के लिए सरकार ने कहा है, सरकार केंद्र व राज्य महिलाओं की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाती है। इस कमेटी के अंदर 10 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से हाफ फीमेल्स होती हैं। अब इसमें रोल क्या होता है इन कमिटीज़ का, यानी कौन कौन से सेक्टर्स में महिलाओं के लिए ऑप्शन आ गए हैं जॉब के लिए, वह देखना, महिलाओं के लिए वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, महिलाओं के लिए सेफ्टी मेजर्स देखना, महिलाओं के लिए पार्ट टाइम जॉब के अवसर भी बढ़ा दिए जाते हैं इन कमिटीज़ द्वारा। यानी सरकार जल्द ही कदम उठाएगी इस प्रकार के सारे कमेटी रहती है। कमेटी के अंदर जो भी सजेशन दिए जाते हैं सरकार को एक बार उस पर ध्यान देना पड़ता है और कभी कभी मैंडेटरी भी होता है। अब सेक्शन 10 हमें बताता है पेनल्टीज़। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी प्रकार का वायोलेशन करती है तो सेक्शन 10 के अंदर उन पे पेनल्टीज़ भी लग सकती है, इवन उनको जेल भी हो सकती है, 1 मंथ की जेल और 10,000 का जुर्माना लग सकता है। अगर किसी भी अधिकारी द्वारा मांगा जाता है कि आपकी कंपनी के अंदर कितनी फीमेल्स काम कर रही हैं, कितने मेल्स काम कर रहे हैं, मास्टर रोल्स के अंदर फीमेल्स का नेम लिखा है या नहीं, इस प्रकार की जानकारी अगर कंपनी देने में असमर्थ होती है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अगर कोई भी कंपनी डिस्क्रिमिनेशन करती है, इलीगल हायरिंग करती है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है और उनको भी 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है और 3 महीने तक की उनको जेल भी हो सकती है। मैक्सिमम जेल 1 साल तक इसमें बताई गई है बेयर एक्ट के अंदर। पर फॉर अगर कोई बार बार अपराध रिपीट कर रहा है सेम ऑफेंस को, तो 2 साल तक की जेल दी जा सकती है। पनिशमेंट फॉर नॉट कोऑपरेटिंग, अगर कोई इंस्पेक्टर को जानकारी देने से मना करता है तो उन्हें 5,000 रुपये तक जुर्माना लग सकता है। रेमुनरेशन एक्ट के अंदर सारे प्रावधान दिए हुए हैं जो कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को प्रमोट करता है। वहीं अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे तो आर्टिकल 14 भी बताता है कि ये सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ का अधिकार देता है। वहीं आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी एक हमारा डीपीएसपी है जो कि मैंडेट करता है कि मेन और वुमेन को इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए अगर वह सेम टाइप की जॉब कर रहे हैं। तो आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट जॉब्स में भी कोई भी प्रकार का जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो कंक्लूजन से हमें समझ में आता है कि भारत में इक्वल पे और इक्वल वर्क का कानून लागू है। तो अब हम लोग इसको कैसे सशक्त बना सकते हैं, इस कानून को किस प्रकार से और प्रमोट किया जा सकता है। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो मैंडेटरी सैलरी ऑडिट होते हैं कि कंपनीज के अंदर वो होते हैं या नहीं, क्योंकि जब सैलरी ऑडिट होगा तो पता चल जाएगा किसको सैलरी कम मिल रही है, किसको ज़्यादा मिल रही है। फास्ट ट्रैक जस्टिस होना चाहिए इसके अंदर, रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए और खासकर वायोलेटर्स पे स्ट्रॉन्ग पेनल्टी लगनी चाहिए और क्लियर डेफिनेशन कंपनीज के अंदर होनी चाहिए कि सिमिलर वर्क को अच्छे से परिभाषित करना होगा उन्हें, ताकि सब अवेयर हो सकें। एक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाना चाहिए, खासकर रूरल एरियाज़ में, गांव के एरियाज़ में खासकर इसको प्रमोट करना चाहिए। इक्वल पे इन फॉर्मल सेक्टर्स यानी डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चरल वर्कर्स को भी इक्वल वेजेस का लाभ देना चाहिए। अब कंक्लूजन से हमें समझ में आता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सिर्फ एक लॉ ही नहीं, एक महत्वपूर्ण सोशल रिफॉर्म है। इससे महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट जस्टिस मिलेगा और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकेंगी। गवर्नमेंट और जुडिशरी और सोसाइटी को मिलकर इसे लागू कराना होगा और प्रयास करना होगा निरंतर कि इसे स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया जा सके सोसाइटी के अंदर।